गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग स्टडी क्या कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा वो लेक्चर। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि क्या क्या फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, मतलब फोटोसिंथेसिस को होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किया गया, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो देखो क्या चीज़ है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग बोलेंगे कि एक बेसिक इक्वेशन दिया गया था, याद कीजिए, और वो इक्वेशन क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये सनलाइट, और हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहा था? ग्लूकोज बना रहा था C6H12O6। ग्लूकोज को हम लोग क्या बोल रहे थे? फूड बोल रहे थे। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। प्लस हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो रहा था? इवॉल्व हो रहा था। यही था हम लोग बोलेंगे बेसिक इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो देखो रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वो हम लोग बोलेंगे। कैसे करके हम लोग को पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए। रॉ मटेरियल्स का मतलब हो गया कि ऐसा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि क्या चीज़ को कराता है? हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस को कराता है, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का फॉर्मेशन कराता है? ग्लूकोज या फूड का फॉर्मेशन कराता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इस इक्वेशन से ही निकल जाएगा। तो क्या क्या हम लोग बोलेंगे रिक्वायरमेंट्स है या क्या क्या रॉ मटेरियल है? तो पहला रॉ मटेरियल क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे? पहला रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे? वाटर मॉलिक्यूल है। तीसरा जो रॉ मटेरियल है वो क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे? सनलाइट है। और चौथा जो रॉ मटेरियल है वो क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे? क्लोरोफिल है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि फोटोसिंथेसिस को होने के लिए, मतलब फूड बनने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा? क्या क्या होना पड़ेगा? तो हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? तो हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स का होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? तो हम लोग बोलेंगे सनलाइट का होना पड़ेगा। और क्या होना पड़ेगा? तो हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल का होना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर ये चारों में से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन चार में से अगर कोई भी एब्सेंट होगा तो याद रखिएगा कि कभी भी फूड का या ग्लूकोज का सिंथेसिस नहीं हो सकता है, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए वो हम लोगों ने कैसे देखा? क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए वो हम लोगों ने बेसिक इक्वेशन जो है फोटोसिंथेसिस का उससे ही डिराइव किया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, सनलाइट एंड हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल आर दी रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो रॉ मटेरियल समझ में आ रहा है, ये चार रॉ मटेरियल्स है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस को करा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा कि वाटर मॉलिक्यूल क्या करा रहा है? फोटोसिंथेसिस को करा रहा है। थर्ड क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस को करा रहा है? फोर्थ जो क्वेश्चन आता है वो हम लोग बोलेंगे कैसे पता चलेगा कि क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस को करवाता है। ठीक है, तो इसके लिए ही हम लोग बोलेंगे क्या किया गया? हम लोग बोलेंगे क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट्स किया गया फोटोसिंथेसिस पर। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करके फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर मॉलिक्यूल कैसे करके फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सनलाइट कैसे करके फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल कैसे करके फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही देखा गया, हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट्स ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च टेस्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और ये स्टार्च टेस्ट एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा? सनलाइट होना पड़ेगा। वैसे भी देखिए उस इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन में क्या प्रेजेंट था, याद कीजिए, CO2 प्लस H2O, यहाँ पर क्या था? हम लोग बोलेंगे सनलाइट। यहाँ पर क्या था? क्लोरोफिल। यहाँ पर क्या बन रहा था? हम लोग बोलेंगे C6H12O6 फूड बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था, और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकल रहा था। याद कीजिए, तो हम लोग सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? सनलाइट रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कैसे पता चलेगा? तो ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलेगा
उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्च टेस्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, स्टार्च टेस्ट एक्सपेरिमेंट। तो अब ये एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, तो ये एक्सपेरिमेंट में देखो क्या बोलता है। इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया कि एक लीफ लिया गया, देखो। ठीक है, लीफ लेने के बाद लीफ को देखो, यहाँ पर लीफ के कुछ पार्ट को देखो, यहाँ पर क्या कर दिया गया, ब्लैक पेपर से क्या कर दिया गया, कवर कर दिया गया, देखो यहाँ पर। ठीक है, कुछ पार्ट्स जो लीफ का है इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया, और कुछ पार्ट देखो, ये पार्ट जिसको ब्लैक पेपर से कवर नहीं किया गया, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोज्ड पार्ट। ठीक है, जो कि ये पार्ट क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सनलाइट के प्रेजेंस या सनलाइट में क्या है, एक्सपोज्ड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोज्ड पार्ट। और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, सनलाइट। हम लोगों को क्या करना है कि कैसे करके पता करना है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके लिए क्या किया गया, स्टार्च टेस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। और उस एक्सपेरिमेंट में लीफ को लिया गया, उस लीफ के कुछ पार्ट में क्या कर दिया गया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया, और जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर नहीं है उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लीफ, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में इसको इस लीफ को रखा गया। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, जैसे हम लोग बोलेंगे इस लीफ को सनलाइट के प्रेजेंस पर रखा गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, रखने के बाद देखो, सनलाइट के प्रेजेंस में रखने के बाद इस लीफ को हम लोग बोलेंगे क्या से ट्रीट किया गया, क्या से ट्रीट किया गया, हम लोग बोलेंगे कैसे ट्रीट किया गया, आयोडीन से ट्रीट किया गया। ठीक है, ठीक है, या फिर हम लोग बोलेंगे आयोडीन टेस्ट किया गया। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, इस लीफ में हम लोग बोलेंगे क्या चीज को डाला गया, आयोडीन का इंडिकेटर डाला गया। तो जैसे आयोडीन का इंडिकेटर डाला गया, तो याद रखना है कि जो पार्ट सनलाइट के प्रेजेंस में, लीफ का जो पार्ट जो सनलाइट के प्रेजेंस, सनलाइट में क्या था, एक्सपोज था, उस पार्ट में क्या आ गया, हम लोग बोलेंगे ब्लू ब्लैक कलर आ गया। ठीक है, और वो लीफ का वो पार्ट जिसमें क्या था, जो कि कवर था किससे, ब्लैक पेपर से, उस पार्ट में हम लोग बोलेंगे कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ क्या चीज, आयोडीन। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है, ये एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि सनलाइट के प्रेजेंस में, देखो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, बिल्कुल। और ये फोटोसिंथेसिस जब हुआ होगा तो क्या बना होगा, ग्लूकोज बना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ होगा, फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, यहाँ पर क्या बना होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बना होगा। और वो ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे स्टार्च के फॉर्म में। ये ग्लूकोज क्या हो गया, यहाँ पर स्टोर हो गया है। अब जैसे हम लोग बोलेंगे आयोडीन से ट्रीट किया गया, तो यहाँ पर आयोडीन किससे रिएक्ट करेगा, आयोडीन किससे रिएक्ट करेगा, स्टार्च से करेगा, वही स्टार्च जो कि यहाँ पर स्टोर्ड है। और वो तब बना जब हम लोग बोलेंगे सनलाइट पड़ा, फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना। अब ये ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे स्टार्च में क्या हो गया, स्टोर हो गया। जैसे आयोडीन का ट्रीटमेंट हुआ तो आयोडीन किससे रिएक्ट करता है, हम लोग बोलेंगे स्टार्च मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, और क्या देता है, हम लोग बोलेंगे ब्लू ब्लैक कलर देता है। ठीक है, इसका मतलब देखो ध्यान से, लीफ के वही पार्ट में ब्लू ब्लैक कलर आया होगा जिस पार्ट में क्या पड़ा होगा, हम लोग बोलेंगे क्या पड़ा होगा, सनलाइट पड़ा होगा। तो सनलाइट कौन से पार्ट में पड़ा, हम लोग बोलेंगे एक्सपोज्ड पार्ट में पड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ होगा, एक्सपोज्ड पार्ट में क्या हुआ होगा, सनलाइट पड़ा तो क्या हुआ होगा, फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। क्या बना होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बना होगा। अब ये ग्लूकोज क्या हुआ होगा, स्टार्च के फॉर्म में क्या हुआ होगा, यहाँ पर स्टोर हुआ होगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। तब जाके हम लोग बोलेंगे जैसे आयोडीन के इंडिकेटर में इस लीफ को डाला गया, तो यहाँ पर स्टार्च क्या किया, आयोडीन से रिएक्ट किया और क्या बना दिया, हम लोग बोलेंगे क्या, कौन सा कलर दिया, ब्लू ब्लैक कलर दिया। इसका मतलब इस पार्ट में क्या आया, हम लोग बोलेंगे ब्लू ब्लैक कलर आया। और लीफ का वो पार्ट देखो जो सनलाइट जिसको ढक दिया गया था ब्लैक पेपर से, ठीक है, वो पार्ट तो सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज नहीं था, तो इसमें सनलाइट नहीं पड़ा, तो इस पार्ट में क्या नहीं हुआ, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो क्या नहीं बना, ग्लूकोज नहीं बना, तो ये ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं हुआ, तो इसमें आयोडीन से भी ट्रीटमेंट करने के बाद में हम लोग बोलेंगे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया क्योंकि स्टार्च बना ही नहीं था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकलता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यही बताता है। तो इसका मतलब हो गया कि पहला जो रॉ मटेरियल जो भी था, मान लीजिए क्या था, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये बना रहा था C6H12O6 मतलब ग्लूकोज या फूड, प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा था। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से ये देखे कि सनलाइट रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग बोलेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ क्या चीज, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट यही बता रहा है। ठीक है,
अभी और भी एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में ये बताया जाता है कि हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और सभी एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये बताया जाता है कि क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ क्या चीज, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो जब भी कभी फोटोसिंथेसिस होगा, जब भी कभी फोटोसिंथेसिस होगा, याद रखना है, जब भी कभी फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो भी फूड बनेगा, जो भी फूड बनेगा वो फूड हमेशा ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा। याद रखना है, वो फूड हमेशा ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा। और ये फूड हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा। और ये फूड याद रखना है ट्रांसपोर्ट होता है। ये फूड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है हम लोग बोलेंगे सुक्रोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, हम लोग बोलेंगे सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज के फॉर्म में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, सुक्रोज क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे डाइसेकेराइड्स है। क्या चीज है, डाइसेकेराइड्स है। लेकिन ये फूड जो होता है वो स्टोर होगा किसमें, हम लोग बोलेंगे वो स्टोर होगा किसमें, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। किसमें स्टोर होगा, हम लोग बोलेंगे स्टार्च के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। इस चीज को याद रखना है। मतलब क्या होगा, ग्लूकोज जब भी बनेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस होगा तो जो फूड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। ठीक है, इसका ग्लूकोज कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता ये बताऊंगा मैं, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। तो इस ग्लूकोज को क्या चीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तभी हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट हो सकता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में। और ये ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे ये स्टोर होता है किस फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, मतलब फूड बन रहा है हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट हो रहा है सुक्रोज के फॉर्म में, और फूड स्टोर हो रहा है किस फॉर्म में, प्लांट्स के केस में हम लोग बोलेंगे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। इस चीज को याद रखना। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हो ही रहा है। देखो देखो बताने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो प्लांट का लीफ है। ठीक है, ठीक है, और ये क्या चीज है, प्लांट का मान लो कि रूट है। ये मान लो प्लांट का रूट है। ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो, अब फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ है, फूड कहाँ बना है, C6H12O6 कहाँ बना है, लीफ में ही तो बना है ना। ठीक है, तो ये बन तो गया फूड। तो अब ये फूड हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे ये जो फूड है ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स पे जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए रूट है। ठीक है, रूट में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि रूट में सनलाइट नहीं पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, एक्सेप्शन है बिल्कुल। ठीक है, रूट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये जो फूड है, ये फूड को कहाँ पहुंचना होगा, हम लोग बोले कहाँ पहुंचना होगा, रूट तक पहुंचना होगा। ठीक है, सॉरी। तो ये फूड हम लोग बोलेंगे ये जो ग्लूकोज है और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जुड़ेगा, क्या बनेगा सुक्रोज बनेगा। क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा। अब ये सुक्रोज फ्लोएम के थ्रू, कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीनस पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचेगा, मतलब रूट में पहुंचेगा। इसका मतलब ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, ट्रांसपोर्ट जो फूड का हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, हम लोग बोलेंगे सुक्रोज के फॉर्म में हो रहा है। फूड बन किस फॉर्म में रहा है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज के फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, अब देखो, लेकिन स्टोर हम लोग बोलेंगे इस फूड को क्या करता है प्लांट, हम लोग बोलेंगे स्टोर करके भी रखता है। तो किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। तो स्टार्च का मतलब क्या होता है, तो देखो स्टार्च का मतलब ये होता है कि जब भी कभी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तीसरा मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, चौथा मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ऐसा जब ग्लूकोज जुड़ता चला जाता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ये स्टोरेज फॉर्म है। क्या चीज, ये स्टोरेज फॉर्म जो है ग्लूकोज का उसी उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे STR, स्टार्च बोलेंगे। याद रखना स्टार्च। इसका मतलब स्टार्च कुछ नहीं है, स्टार्च क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ग्लूकोज ही है। ठीक है, जब बहुत सारा ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, एक साथ एक्यूमुलेट कर गया, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे स्टार्च। और ये स्टार्च स्टोरेज फॉर्म होता है, याद रखना है प्लांट्स के केस में। और ये स्टार्च क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पॉलीसेकेराइड्स है। क्या चीज है, पॉलीसेकेराइड्स है। सुक्रोज क्या चीज हम लोग बोलेंगे डाइसेकेराइड्स है। ग्लूकोज क्या चीज हम लोग बोलेंगे मोनोसेकेराइड्स है। याद रखना है, मतलब फोटोसिंथेसिस होगा तो हमेशा क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, मतलब मोनोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा, हम लोग बोलेंगे फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में किस फॉर्म में होगा, डाइसेकेराइड्स के फॉर्म में होगा या सुक्रोज के फॉर्म में होगा। लेकिन याद रखना है फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में होगा, हम लोग बोलेंगे स्टार्च के फॉर्म में होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट्स। लेकिन अगर एनिमल रहेगा तो याद रखना है ग्लूकोज का जो स्टोरेज है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन बोलते हैं। ठीक है, एनिमल के केस में क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन। ठीक है, लेकिन अभी ग्लाइकोजन से मतलब नहीं है, अभी हम लोग को किससे मतलब है, स्टार्च से मतलब है, फोटोसिंथेसिस से मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे पहला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिससे हम लोगों को ये पता चला कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि इसका अगला एक्सपेरिमेंट क्या चीज है।
अगला एक्सपेरिमेंट मतलब बताने का मतलब, ये तो सनलाइट का एक्सपेरिमेंट था। अगला एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ क्या चीज, फोटोसिंथेसिस। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसको हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं अगला एक्सपेरिमेंट में, ठीक है।